जी, आपने एक्रूड इनकम और अर्न इनकम के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या होती है? हमारे पास इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसका नेचर क्या होता है? हमारे पास एसेट का नेचर होता है। अर्न इनकम क्या होता है हमारे पास? जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड इनकम भी बोलते हैं, एडवांस इनकम भी बोलते हैं। एंड ये इसका नेचर क्या होता है हमारे पास? लायबिलिटी नेचर का। दोनों का एक एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। एक्रूड इनकम का एग्जांपल के लिए डाला मैंने, एक चोमू बंदा है आपके सामने, और एक ये क्या है? मार्केटिंग की एजेंसी है। मार्केटिंग एजेंसी ने चोमू को क्या दी है? एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दी है, और उसका बिल कितना बन चुका है? $5000 का बिल बन चुका है। बट चोमू ने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। पैसे नहीं दिए तो मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्या हो जाएगा? 5000 रुपए क्या है? जो डॉलर्स है, रिसीवेबल है। क्या है? रिसीवेबल। इसी को क्या बोला जाएगा? ये क्या बन जाएगी? एक्रूड इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक्रूड इनकम फॉर मार्केटिंग एजेंसी कंपनी के लिए। ध्यान से देखो, अर्नड इनकम क्या होती है हमारे पास? ध्यान से देखो, उसके लिए भी मैंने डाला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रीपेड आप जियो का रिचार्ज कराते हो। क्या कराते हो? प्रीपेड कराते हो जियो का रिचार्ज। आप पहले पैसा देते हो, उसके बाद सर्विसेज स्टार्ट होती है। तो जियो के लिए जो रिचार्ज का पैसा तुमने डे 1 पे कराया, वो क्या हो जाएगी? एक तरह से अर्नड इनकम। अर्नड इनकम के मल्टीपल नाम्स भी होते हैं, प्रीपेड इनकम और एडवांस इनकम। आपको मुझे बताना है कि डेफर्ड इनकम क्या होती है। क्या होती है डेफर्ड इनकम? अगर आपको इसका आंसर बताया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कमेंट में लिखना आंसर। मैं आपको डीएम में इसका आंसर भेज दूंगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो मैं इसका आंसर आपको नहीं भेज पाऊंगा।